शंकराचार्य के समर्थन में, गौ प्रतिष्ठा के समर्थन में घाट पे आज शंखनाद किया है जी। क्या कहना चाहेंगे जो है, क्योंकि 26 शर्तों पे जो है उनको अनुमति मिली है लखनऊ में जो है। 26 नहीं 2600 शर्त लगा दिए जाए, ठीक है। उसके बावजूद गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए जो अभियान उठा है, जो भगवान शंकराचार्य ने आंदोलन शुरू किया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये अब तभी रुक सकता है जब गौ माता का पूर्णतया इस भारत भूमि में प्राणों की रक्षा हो जाएगी और उनका रक्त नहीं गिरेगा इस देश में, जब सुनिश्चित हो जाएगा तभी ये अभियान, तभी ये आंदोलन रुकेगा। नहीं ये अभियान विकराल रूप लेता चला जाएगा। आप देख रहे हैं 100 करोड़ जो सनातनी जनता है अब किसी न किसी रूप में शंकराचार्य भगवान के इस अभियान से जुड़ गई है। और सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये सब जो जाति धर्म का बंधन है, ये सब कुछ टूट गया है और सारे लोग चाह रहे हैं कि गौ माता, एक स्वर से यही कह रहे हैं कि गौ माता के प्राणों की रक्षा की जाए। और जब तक गौ माता के प्राणों की रक्षा नहीं की जाएगी, यह अभियान चलता रहेगा। और यहाँ पर आज जो शंखनाद हम लोगों ने किया है, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शंकराचार्य जी महाराज ने 40 दिन का समय दिया था कि इन 40 दिनों में आप गौ माता को राज्य माता घोषित कर दें और ये घोषणा कर दें कि अब उत्तर प्रदेश में गोकशी किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जब सकारात्मक पहल नहीं हुआ, तो मजबूरी में शंकराचार्य जी महाराज लखनऊ पहुंचे और वहां के मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक उपवन जो है, उसमें 2:15 पे धर्म युद्ध, जो गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध शंखनाद है, वो कर रहे हैं। और उन्हीं के समर्थन में हम सारे लोग यहाँ काशी में एकत्र होकर यहाँ शंखनाद कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो समर्थक हैं वो काफी कम संख्या में हैं, जो है इसको लेके जो है एक बात कही जा रही है कि बहुत कम लोग हैं जो शंकराचार्य जी के समर्थन में हैं। देखिए, संख्या का महत्व राजनीतिज्ञों के लिए होता है। धर्म से जुड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए संख्या का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए संकल्प का महत्व है। भगवान शंकराचार्य जी ने एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भइयो अधीरा। रावण रथ पे था, राम जी पैदल थे और बहुत बड़ा सेना था। रावण कितना बड़ा शक्तिशाली था आप जानते हैं, विभीषण अधीर हो गए। तो रामचंद्र जी ने कहा था कि सिद्धि संकल्पों से नहीं, संसाधनों से नहीं, संकल्पों से मिलती है। और ये जो आंदोलन चल रहा है, ये महाराज श्री शंकराचार्य भगवान के सिद्धि, तप और संकल्प के बल पर चल रहा है। और आप देखिएगा कि शंकराचार्य जी महाराज इस धर्मयुद्ध में विजयी होंगे और गौ माता का प्राणों का रक्षा इस देश के अंदर होगा। ये जो शर्तें रखी गई हैं 26 शर्तें, उसमें से कोविड-19 तक की शर्त को रखा गया है, मेंशन किया जाएगा। तो इसको लेके किस तरह देखें, क्योंकि अभी फिलहाल में काशी में जो है होली हुई है, जो है तो मसाने की होली हुई है, तो किस तरह से इस शर्त आप ही प्रश्न भी कर रहे हैं और आप ही ने उत्तर दे दिया इसका। आप कह रहे हैं कि कोविड के लिए रोका जा रहा है, और जबकि अभी मसाने की होली और तमाम बड़े बड़े नेताओं की खूब बड़ी बड़ी रैलियां और कहीं कोई कोविड का समस्या नहीं है। लेकिन जो शंकराचार्य जी गौ माता के प्राणों की रक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ जो गौ भक्त इकट्ठा हो रहे हैं, वहां कोविड का समस्या है। 26 तरह का नियम लगाया गया है। आपके तरह एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कल महाराज जी से कि महाराज जी 26 नियम में 26 शर्तें लगाई जा रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि दैत्यों का ये पुराना तरीका रहा है शर्त जो ये लगाने का। जैसे हिरण्याकश्यप था, उसने शर्त रखा कि हम दिन में न मरे, रात में न मरे, अंदर न मरे, बाहर न मरे, आदमी से न मरे, जानवर से न मरे। तो ये शर्त रखते रहते हैं। लेकिन ये जान जाइए कि शंकराचार्य जी का जो भावना है वो 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं तक पहुंच गया है। और वो सारे लोग जान रहे हैं कि शंकराचार्य जी अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए या कोई सुख सुविधा दीजिए। उनको सुख सुविधा लेना रहता तो बाकी सरकारी संतों की तरह आराम से एसी में बैठे रहते। लेकिन वो नंगे पैर कई बार चले हैं, पूरी देश की जनता देखी है। वो मात्र इतना मांग कर रहे हैं कि गौ माता के प्राणों की रक्षा की जाए। और शंकराचार्य जी अपना पिंडदान कर चुके हैं, उनको अपने प्राणों की चिंता नहीं है। उनको चिंता है किसकी? गौ माता के प्राणों की। और जब तक गौ माता के प्राणों की रक्षा नहीं होगी, ये अभियान नहीं रुकेगा और विकराल रूप ये लेता चला जाएगा। सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा, वो करेंगी। देखिएगा, उनको गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करके गौ माता का जो प्रतिष्ठा है, उनको जो आदर मिलना चाहिए, वो देना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। एक और आरोप अक्सर लगाया जा रहा है कि जो है शंकराचार्य जी कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस की तरफ से ही जो है वो इस तरह के जो है जो कोशिश है। बताइए, शंकराचार्य जी जिस पर आते हैं वो होता है, तर्क और प्रमाण होते हैं, सत्यता के और न्याय के आधार पे वो कोई भी कार्य करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी महाराज जो भी कहते हैं सत्य के आधार पे कहते हैं, इसलिए जो सत्य है वही कह रहे हैं। आरोप कोई कुछ भी लगा दे उससे फर्क नहीं पड़ता। रही बात कांग्रेस की, तो अभी ये जो ऐसा बात करते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अभी मनुस्मृति के अपमान के कारण शंकराचार्य जी महाराज ने राहुल गांधी जो कांग्रेस के हैं उनको सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया।
किसी कांग्रेसी की इतनी हिम्मत है, राहुल गांधी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी निकाल के फेंक दिया उनको सनातन धर्म से, सिर्फ किस लिए कि वो मनुस्मृति का अपमान किए थे। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हमारे धर्म ग्रंथों का सम्मान करना ही पड़ेगा। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, मनमाना आचरण धर्म के क्षेत्र में नहीं करने दिया जाएगा। शंकराचार्य जी न कांग्रेस के हैं न सपा के हैं। उन्होंने कहा है न मैं पक्ष के पक्ष में हूं न मैं विपक्ष के पक्ष में हूं, मैं सिर्फ गौ माता और धर्म के पक्ष में हूं। तो जब तक गौ माता के प्राणों की रक्षा हो जाए, वो नाना प्रकार के प्रपंच रच लें, तमाम तरह के आरोप लगा लें, षड्यंत्र रच लें, लेकिन ये अभियान अब नहीं रुकेगा। ऐसे भी शंकराचार्य जी अपना पिंडदान तर्पण सब कर चुके हैं, उनको अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है गौ माता के प्राणों की, और उसका रक्षा करेंगे और वो विजयी होंगे इस धर्म युद्ध में। आप लोग भी देख लीजिएगा।